और ये अपने दस्तावेजों को आज हम यहाँ पर तार तार कर देते हैं। क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? हम 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली जाएंगे और ये लोग हमारी नौकरियों को बेच खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। हमाम में सब नंगे हैं वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। हमाम यानी कि स्नान गृह में नंगे होने की ये कहावत खूब पुरानी है, लेकिन अब समय, देशकाल, वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप ये कहावत भी बदल गई है। अब उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के बाद हाकम में सब नंगे हैं वाली कहावत प्रचलित हो रही है। अभी तक तो हाकम को उत्तराखंड में भर्तियों का सौदागर माना जा रहा था, पर यहाँ तो कदम कदम पर कई हाकम खड़े हैं जिसके हमाम में सब नंगे हो रहे हैं। उत्तराखंड में आजकल भर्तियों पर बवाल मचा हुआ है। अब इसकी आंच प्रदेश के माननीयों तक पहुंच चुकी है। विधानसभा में हुई भर्तियों पर तो बवाल मचा हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ बवाल और सवालों तक ही सीमित रहेगा या इसके कुछ परिणाम भी सामने आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दरअसल अभी मुख्यमंत्री का भी ताजा बयान आया है कि घोटाले किसी भी कालखंड में हुए हों, लेकिन उन पर जांच जरूर होगी। एक बार मुख्यमंत्री की ये बात सुन लेते हैं और उसके बाद आगे की खबर में बहुत बड़े खुलासे हम करेंगे। जहाँ भी गड़बड़ियाँ हुई है, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है। जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं। जांच हो और जांच में सरकार पूरी तरह से विधानसभा क्योंकि सभी युवाओं से ये बात आई थी कि गड़बड़ियाँ हो रही है और जब जांच की गई तो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है, तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है। उनको हम निराश नहीं होंगे। सर, 2 दिनों से विधानसभा में युवाओं का हक मारा गया है। राहुल, मैंने कहा है कि उसकी जाँच हो रही है और चूँकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ियाँ आई है, उसकी जाँच होगी। जहाँ सरकार जाँच कर सकती है वहाँ सरकार जाँच कर। दरअसल हमारा संविधान तो हमें बराबरी का हक देता है, लेकिन इस संविधान की शपथ लेकर हमारे हुक्मरान ये हक आम जनता से छीनकर अपने अपनों को दे देते हैं। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों पर तो ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही कांग्रेस ने मामला उठाया, उसके बाद भाजपा ने भी कांग्रेस काल में हुई भर्तियों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस क्रांतिकारी बयान को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और माननीयों के बारे में अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? ये मैंने कहा ना, नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। चलिए, मंत्री जी ने तो छाती ठोक कर बयान दे दिया कि हमें जरूरत थी तो हमने भर्तियां कर ली। ये कोई भ्रष्टाचार थोड़े ही है। मंत्री जी तो साफ कह रहे हैं उन्होंने भी तो किया था, यानी कि कांग्रेस ने भी तो किया था। वहीं अब कांग्रेस काल में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र खूब वायरल हो रहे हैं। देखिए कितना सरल है उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाना। इसके लिए ना आपको कड़ी मेहनत करनी है, न किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है। बस किसी मंत्री संतरी के करीबी हो जाइए और एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, बस हो गया नौकरी का जुगाड़। अब इसमें कितना लेन देन चलता है ये तो वही लोग जाने जिनको आपने चुनकर भेजा है, क्योंकि वो तो हमेशा दूध के धुले ही रहेंगे। उत्तराखंड में चल रही बैकडोर नियुक्तियों और पेपर लीक से सिस्टम में ग्याड़ू किस्म के लोग प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता की बात करना बेईमानी होगा। जो लोग खुद ले देकर नौकरी पर लगे हैं, उनसे जीरो टॉलरेंस की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? इसीलिए उत्तराखंड का सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि यहाँ समय समय पर भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते रहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा में हुई भर्तियों पर अपनी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इन भर्तियों की जांच की बात भी कही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भर्तियों का ये खेल बहुत पुराना है।
इस हमाम में एक से बढ़कर एक हाकम आपको नंगे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यह सच है कि उत्तराखंड के इतिहास में इतना नंगापन आज तक नहीं देखा गया। गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं के हकों की नौकरियां छीनकर उनकी बंदर बांट करने की ये कारस्तानियां उत्तराखंड का युवा कभी नहीं भुला पाएगा। और ये अपने दस्तावेजों को आज हम यहाँ पर तार तार कर देते हैं। क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? हम 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली जाएंगे और ये लोग हमारी नौकरियों को बेच खाएंगे। एक लाख में नौकरियां चली है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस कूड़े करकट की सफाई हो, वरना युवा सड़कों पर आएगा। युवा के अंदर एक उग्रवादी सोच विकसित हो रही है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम अपनी जान देने को कुर्बान हैं और जान लेने को भी कुर्बान हैं। अपनी हक के लिए हम अब रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। ये मैं पूरे प्रदेश के सभी सत्ता में बैठे इन सत्ताधीशों को संदेश देना चाहता हूँ कि समय रहते आप सही डिसीजन ले लिए, सीबीआई जांच की मांग करवाइए और इन कूड़े करकटों को जल्द से जल्द साफ। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस धर्म युद्ध में चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन एक नजीर पेश करने का भी समय है। यानी कि सबकी मांग अब सीबीआई जांच करवाने की है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में हाकम के हमाम में और कितने नंगे होते हैं। पहाड़ टीवी लगातार जो भर्ती घोटाले हैं उस पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पहाड़ टीवी भी लगातार सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के मुखर है। उत्तराखंड के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार आवाज बुलंद करते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।